अगर मेरा बच्चा है अभी 5 साल का तो मैं जान लूंगी कि यस यस, अरे ये तो बहुत, यही तो ज्योतिष शास्त्र इम्पोर्टेंट है। अभी जितने पॉलिटिकल लोग हैं उनका षष्ठ स्थान मजबूत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की एग्जाम दे रहे हो तो षष्ठ स्थान मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट। शत्रुहंता योग है ना, योग वो 70% योग हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट में जाना या पॉलिटिक्स में जाना ये तय हो जाता है। 2 चीजें होती हैं, या तो आप किसी की नौकरी कर रहे हैं या आप उस परिस्थिति में हैं कि आप किसी को नौकरी दे सकते हैं। समझना चाहती हूँ कुंडली में कैसे देखा जाता है। तो पंडित जी मैं तो इतना सक्सेसफुल हूँ, ये बेटा तो मेरा आगे जाके देखा रहे यार इसके पत्रिका में बिजनेस है ही नहीं, इसको बिजनेस मत करो, इसके नाम पे बिजनेस मत करो, पहला क्लोज करो। आप ऐसी बहू लाओ कि जिसके पत्रिका में बिजनेस में सक्सेस है। कोई ऐसा ग्रह होगा जो बनाने की ताकत रखता है? हाँ, करोड़पति से करोड़पति अचानक से? शुक्र पावरफुल। शुक्र और गुरु, ये 2 ग्रह। अभी गुरु क्या है, आध्यात्मिक में पड़ता है। शुक्र क्या है, जो भी चाहिए दे दो। राहु एक आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। फडणवीस जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी आप कर चुके हैं धर्म ज्ञान। यस 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 यस। तो योगी जी का क्या? योगी जी का ये 27 ऑफ जो चुनाव हो जाएगा उसमें तो वो आ जाएंगे, तो 100% सक्सेसफुल है। बाद में सेंटर में आ जाएंगे। एक बार वो सेंटर में आ गए, उनका पोजीशन ऐसा रहेगा कि पूरा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने का पहला उनका वही टारगेट रहेगा। बहुत अच्छी तरह से भाई उनको काम ही वो दिया जाएगा, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। 90 साल तो आराम से उनका उम्र है, कोई कुछ नहीं कर सकता उनको। आपने तो उनकी उम्र बता दी, 90 तो आराम से है। तो देखो 90 साल तक क्या क्या करेंगे वो फिर। ये कि आदमी पूरा राष्ट्र बदल देगा, पूरा उसमें ताकत है। उसके लिए वो ओहदे पे जाके बैठेंगे ना वो बड़ा काम करेंगे वो डायरेक्ट। 2042 तक भारत पे बीजेपी का राज रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ज्योतिष अगर भविष्य का ब्लूप्रिंट है तो क्या ये जाना जा सकता है कि किस क्षेत्र में आपको करियर बनाना चाहिए और किस तारीख से आप नोट छापना शुरू कर देंगे? जी हाँ, आज का ये पॉडकास्ट पूरी तरह से आपके करियर और आपके फाइनेंशियल लाइफ पर आधारित है, और ये समझने के लिए कि क्या कंगाल होने के बावजूद भी क्या आप करोड़पति बन सकते हैं, और क्या आपको सिर्फ नौकरी करनी या फिर आप नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। ये जानने के लिए मैं आई हूँ पुणे, यानी कि मराठाओं की शान, और बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान पंडित शिव कुमार जी। स्वागत है सर पुनः धर्म ज्ञान में आपका। नमस्कार नमस्कार। आज आपसे समझना है कि जहाँ बात करियर की आती है और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की आती है, पैसा छापना, भविष्यवाणी वहाँ पे कितनी प्रतिशत सटीक बैठती है? इम्पोर्टेंट, बहुत। प्रतिशत बताइए आप। 10%, 20, 50, 60? नहीं, भविष्यवाणी जो है पत्रिका देखने के बाद पोटेंशियल कितना है उसका, ये तो 95% बोल सकते हैं कि कैपेसिटी है या नहीं है इसकी। जी। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और रेमेडीज करने के बाद अच्छी तरह से इफेक्ट होता ही है, आज तक मैंने देखा भी है। तो क्लियर है उसमें, बिल्कुल क्लियर है। यस। देखिए ना, शायद ये मेरा भी अनुभव रहा है। हम स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि हमें अपना करियर कहाँ बनाना है। हम बहुत ना ड्यूअल माइंड के होते हैं, समझ नहीं आता। पेरेंट्स अलग कहते हैं, दिल अलग जाता, दिमाग अलग घूमता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उम्र की मतलब किस आयु में ये जाना जा सकता है कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ पे आप बहुत बेहतर कर सकते हैं? एकदम बहुत इम्पोर्टेंट बात है आप सबके लिए भी, और आगे जाके ग्रूम करना है बच्चों को तो क्या फील्ड में करना चाहिए। तो आपको 4 या 5 साल में या 3 या 4 साल में ही बच्चा जब रहेगा तभी आप प्लान कर सकते हो। वैसे तो 4 साल में अरे बच्चा बहुत जल्दी है। ये बच्चा जन्म होने के बाद 1 साल में भी कर सकते, कभी भी कर सकते, उसमें क्या है। अगर मेरा बच्चा है अभी 5 साल का तो मैं जान लूंगी कि यस यस। अरे ये तो बहुत, यही तो ज्योतिष शास्त्र इम्पोर्टेंट है। ये तो डेली मेरा काम है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक एक्सपर्ट ओपिनियन आपने लिया ना, देखिए बहुत बार मेरे पास ऐसे माँ और फैमिली आती है कि मेरा बेटा बहुत ही रोता है, बहुत ही एकदम उछल कूद करता है, एक जगह पे चुप बैठता नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम। इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो लोग। बोले पंडित जी क्या करें हम, क्या इसका फ्यूचर क्या है, ऐसा ही अभी ऐसा ये बर्ताव कर रहा है तो ओके जी।
तो पत्रिका देखने का मुझे हंसी आ जा रही, ये प्लैनेट ही इतने स्ट्रांग है और छोटा बच्चा है तो सस्टेन नहीं कर सकता ये प्लैनेट, इसके लिए उसका बिहेवियर पैटर्न ऐसा हो रहा है। तो बहुत अच्छा है, ये क्रीड़ा में जा सकता है, नेशनल चैंपियन जा हो सकता है, या आगे कौन से क्षेत्र में जा सकता है। ये हाँ, छोटे बचपन में ही नहीं, हमारे मराठी में बोलते हैं लहान मुलाची पाय पाळण्यात दिसते, मीन्स छोटी उम्र में ही बच्चे को अब देख सकते हैं क्या उसका क्या पोटेंशियल है, तो दिख जाता है ना। तो पत्रिका में तो क्लियर दिख जाता है, तो तभी गाइडलाइन दे सकते क्या कर सकता है। आपको आप खेल में लेके जा सकते हैं, या आगे जाके गवर्नमेंट IAS ऑफिसर हो सकता है, या बिजनेसमैन हो सकता है, उसकी साइकोलॉजी क्या रहेगी, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, ओवरऑल सब समझता है। कभी भी बच्चा पैदा होने के बाद, क्योंकि पत्रिका जब कब बनता है, जब जन्म होने के बाद ही सब पता चल जाता है कि क्या होने वाला है आगे उसको क्या। ये तो हमारे भारतीय संस्कृति की प्राचीन जो महानता यही है कि ये देखने का टूल ऑल ओवर वर्ल्ड में, ग्लोब में किधर भी नहीं है ना, हमारे पास है जी। ये प्लान करके ही आगे गुरुकुल में जो शिक्षा पढ़ाते थे, जो भी उसको एजुकेशन देते थे, वो सोच के ये हिसाब से आगे जाता था कि उसको किस साइड में कैसे ग्रूम करे और किस क्षेत्र में आगे जाना चाहिए जी। तो ये यूज करना हम नहीं तो नॉर्मली देखिए, मेरे पास 6वीं 8वीं 9वीं कक्षा में जो आए थे पहले, अभी मैंने इनको बोला है इनको 10वीं 11वीं में पढ़ेगा, 80% पढ़ेगा, गारंटी पढ़ेगा, मार्क आएगा उसका। इसको साइंस में जाना है, इसको A-B ग्रुप में, खुद इंजीनियर हूँ तो टेक्निकल में सब मालूम है, तो A ग्रुप लेना है, B ग्रुप लेना है, मैथ्स लेना है, इंजीनियरिंग हो जाएगा, मास्टर्स जाएगा, मास्टर्स में करो। बहुत सारे क्लाइंट मेरे जो है 8वीं 9वीं कक्षा में जो मेरे पास आए थे, अभी US में है, कनाडा में है, MS के है, खुद का घर है, और उसका घर वास्तु का जो है वो प्लान मैंने क्या बात, शादी भी हो गई, वो भी उधर है जी। तो ये सक्सेस जो है जर्नी है ना, आप 2-4 साल में 8-10 साल में बहुत सारे बड़े ज्योतिषी बन नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। पिछले जन्म का कुछ है आपके साथ तो बन सकते हैं, नॉर्मली पढ़ के तो एक्सपीरियंस से समझ में आता है आपको क्या करना चाहिए। और ये प्लान मैंने खुद सक्सेस किया है, मेरे पास वीडियोज है ऐसे, मैंने जिसको बोला, मेरे पास एक क्लाइंट है, मेरे पास वीडियो भी है, एक क्लाइंट है 2013 में, कुछ ठाणे का मेरा ऑफिस है, उधर था ऑफिस, अभी भी मुंबई मेरा ऑफिस है। तो उधर एक आए थे, उनका मेरा बेटा, उसका तो इंजीनियरिंग नहीं, डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं है, BA BCom कुछ तो मैक्सिमम हुआ रहेगा, इंग्लिश भी बोलना उतना तो आता नहीं था। तो बोले मेरे यार आउट ऑफ इंडिया का है पत्रिका, इधर हैकर का है ही नहीं। नहीं पंडित जी अभी क्या है, पासपोर्ट भी निकलने। वो बोला क्या पंडित जी बोल रहे हैं, मैं किधर आउट ऑफ इंडिया जाऊंगा, इधर ही मुझे आगे जाके क्या करना है ये सोच रहा हूँ। अभी 2020 में मैं नॉर्मली US में जाता हूँ ना, तो उधर 1-2 साल में जाता ही हूँ, उधर क्लाइंट बेस है, उधर मेरा ऑफिस भी उधर है। तो अभी वो मेरा क्लाइंट है ध्रुव करके, ओके। तो उसकी माँ ने बोला पंडित जी आप एक बार जाओ तो मेरे बेटे के पास जाओ। तो न्यूयॉर्क में उसका 2 और तीसरा चालू था, 3 मोबाइल शॉप है, और उसको मिला, मैं उसके शोरूम में गया, उसने उससे वीडियो भी दिया, और उसको मराठी बात नहीं करने का था। अब जो भी लैंग्वेज हिंदी बोलता है, मराठी बोलता है, इंग्लिश सेक्शन में ही बोलता, बात ही नहीं करने को आता होता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन हो गया तो आप बाहर जाओगे, कम हो गया तो इधर, ऐसा नहीं। वो दिखा, वो मेरा मीन्स ये आपको ये दे रहा हूँ, मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि वो गया, अभी सेट है उधर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुंडली दिखा रही है कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, लेकिन 32 से 34 साल तक बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा, उसके पास नौकरी ही नहीं है, तब क्या परिस्थिति बनेगी? नहीं देखिए, इंजीनियर बना है और जॉब नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं, कुंडली दिखा रही है कि बच्चे में काबिलियत है, इंजीनियरिंग वाली कुंडली दिखा रही है। आपने बता दिया कि इंजीनियर बनेगा, लेकिन वही बच्चा अब 32 से 33 साल में कुछ काम नहीं कर रहा है, इंजीनियरिंग किया ही नहीं, इंजीनियरिंग किया लेकिन जॉब नहीं लगी, तब आप क्या कहेंगे? देखिए कि उसकी नियति में लिखा था इंजीनियर बना, लेकिन मेहनत नहीं कर रहा, शायद इसलिए नहीं बन पाया, क्या ऐसा है? एक बात बोलता हूँ आपको, क्लियर लो, मैं टेक्निकल बात नहीं बोलता हूँ। कोई भी बंदा या बंदी लाइफ में क्या 3 बातें करते हैं, एक तो जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, नहीं तो बैठ के खाएंगे, चौथा कोई ऑप्शन ही है ही नहीं। तो बैठ के खाने का सवाल रिटायरमेंट के बाद ही, तब तक तो काम ही करना पड़ेगा। जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, इमीडिएटली समझ है। जॉब की पत्रिका कोई भी आ रही है मेरे पास, मैं स्टार्ट वही रहता, बिजनेस करोगे जॉब करोगे, बिजनेस नहीं करोगे खत्म, जॉब करोगे, जॉब गवर्नमेंट की करोगे या प्राइवेट करोगे,
वो भी बोलता हूँ गवर्नमेंट करेगी या प्राइवेट करेगी। बहुत सारे में IRS IFS कितने मेरे क्लाइंट है जो ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्ट किया था, हो गया अभी वो। तो गवर्नमेंट में है तो ठीक है, गवर्नमेंट चालू करो इमीडिएट, क्योंकि इधर के महाराष्ट्र से ना नॉर्मली सब लोग जाते हैं दिल्ली में सब स्टडी करने के लिए, या IAS IRS IFS जो भी है, बहुत सारे क्लाइंट है मेरे। अभी गवर्नमेंट में नहीं है तो बोल रहे 4-4 साल उन्होंने मेरा मन नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल हुआ ही नहीं गवर्नमेंट का। इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट ने गया, अभी खुद गवर्नमेंट का भी जॉब नहीं और प्राइवेट का भी नहीं है, अभी बीच में गैप पड़ गया तो जॉब नहीं मिलता, बराबर है। तो बोलते प्लान बी रखो, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट का कोशिश कर रहे हो, MBA करो, कुछ ना कुछ करो, तो फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ टाइम ऑफ स्टडी करोगे, यू कैन टेल कि नहीं भाई ये कर रहा था इसके लिए नहीं किया। ओके, दूसरी बात, अभी ये प्राइवेट में बोल रहे, मैं एक बार बोला जॉब में सक्सेस है, ठीक है। अभी क्या है, जॉब का बिजनेस और क्या है तो खत्म बात हो गई। अभी इसमें लाइफ में 4 पॉइंट आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं। पहला रहता एजुकेशन जी, सेकंड पॉइंट रहता है करियर जी, थर्ड पॉइंट रहता है शादी, फोर्थ पॉइंट रहता है शादी के बाद का क्या लाइफ होने वाला है। जी, ये 4 पॉइंट ऐसे देख इमीडिएटली समझते क्या होने वाला है इसका। कई बार बहुत अच्छा 95% मार्क मिल गए, अच्छा हो गया, क्वालिफिकेशन अच्छा हो गया, करियर में परसेंट में बोलता हूं, अभी क्वालिफिकेशन में 90% करियर अच्छा है, एजुकेशन में 90% अच्छा है, करियर में 30%। आपका क्वेश्चन आंसर है जॉब ही नहीं लग रहा। Yes. मंगल का दृष्टि गिर रहा है, राहु बैठा है, राहु मंगल, जॉब किधर लगेगा? सब लोगों को अच्छा अच्छा जॉब लग गया, इसको तो 20,000 का जॉब भी नहीं लग रहा। उसको जॉब लगने के लिए क्या करना चाहिए, रेमेडी देता हूं, लग जाता है जॉब, लग जाता है जॉब, मेरे पास वीडियो है। ओके, एक बार एजुकेशन हो गया, करियर हो गया, शादी, मास्टर्स हो गया है, अच्छा जॉब है, 39 एज, शादी नहीं हुआ, एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं है, 10th नापास फेल है, वड़ा पाव नॉर्मल कोई तो ठेला है, शादी हो गया, 2 बच्चे हैं। तो एजुकेशन, करियर, शादी एक दूसरे का कुछ संबंध ही नहीं है। इसके लिए अब जब मैं क्या बोला, जो देखना है उसको देख के उसको क्या रेमेडी देना है, कैसा आगे लेना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और महादशा, अंतर्दशा, विदिशा, गोचर बिचर, वो तो मेरा दिमाग में चालू ही रहता है, वो सब सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से बोला तो हो जा। देखिए मेरा काम क्या है, मैं खुद एक ज्योतिष खुद तैयार हुआ हूं, मैं किसी के इधर जाके स्टडी करके या ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल दे, पास भी है, सर्टिफिकेट मेरे पास है, किसी के साथ नहीं, खुद मेरे घर में ही चलता है। राइट फ्रॉम 14th सेंचुरी हमारे घर में है। मेरे पिताजी एक्सपर्ट ज्योतिषी थे, वो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये मेरा एक ब्लड लाइन है। और वो मतलब सब ज्योतिष आपको विरासत में हाँ विरासत में ही है। मैं वो देखने की पता चल जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पहले बोल देता हूँ। रेमेडीज वर्क तो करती ही है। अभी 30 साल मेरा गया तो उसमें हजारों रेमेडीज ट्राई करके 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 मालूम है ये 2 काम कर रही, ये 2 काम करे, उतना ही दिया तो काम हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, लाइक अ डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास गए तो आपका बीमारी जल्दी दूर हो जाता है। आपको बुखार आ गया, वैसे तो 8 दिन में जाने वाला है ना, डॉक्टर के पास जाने से पेन कम हो जाता है, 2 दिन में जाता है, आप काम पे जा सकते हो। दवाई मैटर करती है, दवा मैटर करती है। आपको कोरोना हो गया तो कोरोना वाला तक मरेगा ही नहीं, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, फिर भी एक थ्रेट है। डॉक्टर के पास रेमेडी दिया, आप खत्म हो गया आपका। ये ज्योतिष काम मैं ये करता हूँ, ज्योतिष का भाकित करना, तुम्हारा ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो मेरा स्टाइल नहीं है। मेरा काम क्या, स्टाइल क्या है मेरा, लोग मुझे जानते हैं पंडित जी के पास जाने का, जो बोलते हैं वो करने के बाद सक्सेस मिलता है। और माउथ पब्लिसिटी से ही लोग मेरे पास आते हैं कि मेरा ये काम है, शादी हो गया, दूसरा शादी हो गया, मेरा आउट ऑफ इंडिया लड़का गया, वीसा का प्रॉब्लम आया था, वीसा लटक गया था, वो हो गया, ऐसे माउथ पब्लिसिटी मेरे पास आ जाते हैं। तो सक्सेस आप खुद एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए आपके पास बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। आप देखिए ज्योतिष के कॉन्फिडेंस से ही अगला आदमी एकदम 50% काम हो जाता है। क्या आपका यही कॉन्फिडेंस युवाओं को सरकारी नौकरी दिला देता है? नहीं, जिसके पत्रिका में है बोल देता हूं ना मैं, है करके, नहीं है तो नहीं बोलता हूं मैं। उसके लिए क्या देखते हैं आप, क्या होना चाहिए? नहीं, पत्रिका में क्या है, अभी सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी लेवल क्या है उसका, IAS ऑफिस है, IRS में जाना है, IFS होने वाला है, कौन से या एम्बेसी में काम करने वाला है, या स्कूल में काम, क्या है वो समझता है ना। अभी कॉलेज में काम करने वाला प्यून भी सरकारी आदमी है ना। तो दिखता है होने वाला है कि नहीं होने वाला। वो षष्ठ स्थान जो है, शत्रुहंता योग बोलते हैं षष्ठ स्थान में,
अभी जितने पॉलिटिकल लोग हैं उनका षष्ठ स्थान मजबूत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की एग्जाम दे रहे हो तो षष्ठ स्थान मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट। शत्रुहंता योग है ना, योग वो 70% योग हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट में जाना या पॉलिटिक्स में जाना ये तय हो जाता है। जाएगा ऐसा नहीं, उसका क्वालिटी ऐसा रहता है। अभी जिंदगी प्राइवेट में ही काम करे फिर भी उधर वो टॉप लेवल पे होता है कि उससे हाथ जो भी उसका अपोज होता ही नहीं, जो भी काम करेगा ही करेगा। ऐसे बहुत सारे साइंस है। एक होया कि उसको शत्रुहंता योग ही नहीं है तो रवि गुरु युति है क्या, रवि में नव पंचम में क्या, सिंह लग्न में बैठा गुरु बैठे का, या रवि गुरु के राशि में बैठा। रवि गुरु और शत्रुहंता ये 3-4 योग ऐसे हैं कि जो आपको दिख सकता है। मंगल भी है, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उनका मंगल जो बैठा है मस्त बैठा है एकदम, एडमिनिस्ट्रेशन किसी को डरते नहीं, कोई खुद डिसीजन लेते हैं। शत्रुहंता योग का लोग तो कहते हैं ज्योतिष के उनकी कुंडली में शत्रुहंता योग, आपको नजर आया? नहीं, मंगल बैठा प्रथम स्थान शत्रुहंता हो गया। ये छोड़ दो, ट्रम्प का ले लो ना, ट्रम्प का मंगल सिंह लगन का पत्रिका है, मंगल प्रथम स्थान में। अभी क्या है, मोदी जी का मंगल जो बैठा है तो वृश्चिक राशि में बैठे चंद्र के साथ बैठा है और स्ट्रांग डिसीजन, किसी के बोलेंगे नहीं, वो जो काम करना डायरेक्ट करेंगे। और ये मंगल बैठा है इसमें किसमें, वो ट्रम्प के उसमें सिंह, चिल्ला चिल्ली करेंगे, सिर्फ प्रेशर करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, डिप्लोमेसी यूज करेंगे, खुद के चेहरे में भाव भी नहीं रहेगा क्या करने वाले, साथ के लोगों को बोलेंगे भी नहीं वो क्या करने वाले, और जो काम करना है खुद कर देंगे। और हमेशा कुछ ना कुछ को चाहिए, सब वर्ल्ड का राजा बनना, हाँ बनना है मुझे तो किसके लिए कुछ भी करेंगे, वो सोचेंगे नहीं। ये सिंह लग्न मंगल प्रथम स्थान में बैठा तो वृश्चिक राशि है तो एकदम ऐसा आदमी ये अभी ये तो जाएगा। अभी ये अगले 2027 तक तो उसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बॉडी भी डिटेरियोरेट हो जाएगी और बहुत उसका आगे जाके उनका उतना ये नहीं है। फिर भी ये थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर, सबका प्रेशर, ये नवंबर 2027 तक उसका बहुत सारा डिटेरियोरेशन होने वाला है। ओके। मोदी जी का तो नहीं, मोदी जी का 2027 में थोड़ा सा सितंबर अक्टूबर थोड़ा फिजिकल फिटनेस थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, या बहुत सारा इधर उधर के अभी अपोजिशन ये वो थोड़ा उनको मुंह देना पड़ेगा। बाद में कुछ ऐसा नहीं, वो तर गए उसमें तो आगे जाके एकदम वैसा तो उनका लाइफ बहुत है, अभी इतना जल्दी मंगल मजबूत बना के रखेंगे मोदी जी, बेस्ट एकदम बेस्ट। देखिए 2 चीजें होती हैं, या तो आप किसी की नौकरी कर रहे हैं या आप उस परिस्थिति में हैं कि आप किसी को नौकरी दे सकते हैं। समझना चाहती हूँ कुंडली में कैसे देखा जाता है। देखिए बिजनेस कर रहे हैं क्या आपके हाथ में, बिजनेस है क्या, बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है। मैं आपको कल एक 4 दिन का पहला एग्जाम्पल देता हूँ। मैं मेरे पास क्लाइंट, उसका वीडियो भी लिया है मैंने। एक अभी बहुत बड़ा बिजनेस की नहीं बात कर, छोटा बिजनेस, क्या बोलते हो, वेजिटेबल बेचने वाला एक आदमी, वो मेरे पास आया तो वो बोला पंडित जी आपने ऐसे ऐसा 1.5 साल पहले बोला था, मैंने वो बिजनेस चालू किया, आपके बोला आपके नाम, वो आया था बोला आप बोले कि आपके नाम पे बिजनेस सक्सेस नहीं है, आपके मिसेस के पत्रिका में अच्छा योग है उधर करो। मैं 8 साल से कर रहा हूँ, मेरा कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं हो रहा है। आप बोले कि उसके नाम पे मैंने बिजनेस किया और बिजनेस बढ़ा, और मुझे बिजनेस बढ़ाना है, इसके लिए वापस फिर आपके पास आया। जब मेरे पास आया था उसका बिजनेस महीने में 7 लाख था हर महीने का। आज 1.5 साल के बाद उसका बिजनेस हर महीने का 60 लाख का है। ज्यादा सीखा भी नहीं, 12th हो गया सिर्फ वो। तो ये प्रेडिक्शन आप जो बोले ना कि बिजनेस के लिए, तो पत्रिका देखने को पता चलना चाह रही इसके नसीब में बिजनेस है या नहीं है। तो पत्नी की किस्मत है। हाँ किस्मत, बिजनेस है, किस्मत है, बिजनेस तो है। जब आप बताते तो पति पत्नी दोनों की कुंडली होनी चाहिए साथ में। एग्जैक्टली नहीं, पति दोनों का साथ था ना, वो देख के ही बोला ना मैंने कि आपके पति के स्थान में बिजनेस आपका है ही नहीं, बिल्कुल मत पढ़ो। आप पहला प्रोप्राइटरशिप चेंज करके आपके बिजनेस पे नाम पे करो, एक उसका छोटा एफिडेविट करना पड़ता है जाके कोर्ट में, उतना आप कर सकते हो। बहुत लोगों का किया है मैंने, बहुत। ये तो आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वीडियो भी लिया मैंने, कैसा ज्यादा सीखा भी नहीं था, फिर भी वो महीने में 60 लाख तो ये कर रहे हैं ना। और एक बिल्डर भी आए थे मेरे पास, उन्हें बहुत सारा बड़ा बिजनेस था उनका, करोड़ों में, 200-400 करोड़ में तो रहेगा। ऐसा ही बेटा आया, इंजीनियरिंग किया, सब किया, वो उसको जो उसके नाम पे प्रोप्राइटर करके बिजनेस चालू किया ना, सब उधर लिटिगेशंस, प्रॉब्लम्स या पैसा फंस जाना ऐसा होने लगा। बहुत साल पहले की बात, 2012-13 की बात है शायद। तो बोला यार ऐसा क्यों हो रहा है, देखो पंडित जी मैं तो इतना सक्सेसफुल हूँ, ये बेटा तो मेरा आगे जाके देखा रहे यार इसके पत्रिका में बिजनेस है ही नहीं, इसको बिजनेस मत करो, इसके नाम पे बिजनेस मत करो, पहला क्लोज करो। और उसका लड़के का ये 26 कुछ तो था। मैंने बोला देखो ये आप अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप ऐसी बहू लाओ कि जिसके पत्रिका में बिजनेस में सक्सेस है। ओके, तो यहाँ दिस इज होरोस्कोप। यस, इधर ज्योतिषी काम करता है, ऐसा एक काम करना चाहिए।
बोला गुण मिलना, आपको लास्ट टाइम बोला गुण मिलना वगैरह कुछ नहीं, इतना गुण मिला उतना कुछ भी नहीं। ऐसे काम करने वाले गुण देख के जो शादी बनाते हैं ना, वो ज्योतिषी ही नहीं है, छोड़ दो बात वो। ओके, जो होरोस्कोप देख के बताता है परफेक्ट शादी करना नहीं करना, दैट इज परफेक्ट। ओके, ठीक है। तो बाद में उनको बोला आप मत करो। बोला पहले ये बात देखो कि आप जो भी पत्रिका मुझे भेजोगे, वो तो हमारे ऑफिस पे सब लोग हजारों भेजते हैं, और जो प्रिंट होके मेरे टेबल पे आता, मैं टिक करता हूँ करना या नहीं करना, करना है। जो तो मैंने बोला टिक किया, उसका फोटोग्राफ विदिन 24 में पहुंच जाता है, बाद में लोग शादी कर देते हैं। अभी सिर्फ वो शादी करना या नहीं करना परसेंटेज में मैं सोच के टिक मार करता हूँ, ये नहीं देखता कि बिजनेस करेगी नहीं करेगी। पहला होरोस्कोप भेज दो, मैं देखूंगा हाँ सक्सेस, शादी में सक्सेस है बाबा एकदम ओके। बाद में फिर कॉल करो, पूछो स्टाफ को कि पंडित जी ने बोला है शादी इस लड़की के साथ करो, फिर भी इस पत्रिका में बिजनेस है क्या, ये भी प्लीज पूछो। तो मुझे वापस पूछ रहे पंडित जी इन्होंने बोला ऐसा बिजनेस में है, तो टिक कर दो। उनको बोलो आराम से बिजनेस करो। तो अभी बिजनेस लेडीज मिल गई उनको, उनके नाम पे प्रोप्राइटरशिप खोलो, 100% सक्सेस मिलेगा। ये जो कंफर्मेशन है ना कि बिजनेस में सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये इसका नैक मिल गया ना आपको, तो ऐसे ज्योतिषी जितने भारत में पैदा हो जाएंगे जो परफेक्शन में बोलेंगे जॉब करना है, बिजनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबको बोलता हूं सब बिजनेस करो। मैं टीवी चैनल पे 15 साल से बोलता हूं को आप समझो आप जॉब कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आपके घर में माँ है, बहन है, बाकी भाई है, कोई है, देखो बैठा है कोई, उसका पत्रिका देखो, बिजनेस कुछ भी चालू करो ना, महीने में 400 1000 कितना मिलने दो, आगे जाके बढ़ने वाला ही है। पोटेंशियल समझते हैं ना, होने वाला कि नहीं होने, बाद में वो बिजनेस आप छोड़ दो जॉब, उसके साथ बिजनेस चालू करो, फिर बड़ा हो जाओ। बड़ा होने के लिए बिजनेस से पर्याय ही नहीं है, बिजनेस करना ही पड़ेगा। तो आप में नहीं है, देखो आप में पोटेंशियल का पहला देखो, आप में पोटेंशियल है, आप जॉब करते करते चालू करो। जब आपका जॉब का और बिजनेस का लेवल एक आ जाएगा, छोड़ दो जॉब, तो बिजनेस बढ़ने वाला ही है, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। एकदम बिजनेस मत छोड़ो, चालू करो, बाद में करो। बाद में आपकी माँ है या आपकी वाइफ है या आपकी बेटी है, कोई भी किसी के पत्र में बिजनेस में से उसको बिजनेस में डालो। थोड़ा सा मैंने भी इंजीनियरिंग किया, बाद में 4-5 साल मैंने जॉब भी किया, एज रोबोटिक में मेंटेनेंस इंचार्ज काम किया। हायरार्की समझ में आ गया ना मुझे, लेवल क्या है, M1 M2 M3, बाद में वाइस प्रेसिडेंट क्या रहते, नहीं तो ऐसे तो क्या समझता था। तो ये सब समझने के बाद, वो नॉलेज देने के बाद हम खुद की कंपनी जब चालू करेंगे तो ये सब हमको यूज हो जाएगा। डायरेक्ट बिजनेस नहीं एंट्री करना, थोड़ा जॉब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट समझने में, पैसा कैसा है, कैसा आता है, क्या नहीं, रिलेशनशिप समझने में थोड़ा सा प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में सक्सेस, तो यही मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि बिजनेस कोई ना कोई घर में करे, तो आगे जाके एक बार एक घर में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आ गया ना, तो आगे जाके 4 पीढ़ी तो आराम से ऊपर जाएगी। तो मुझे नींव रखने वाला कोई तो चाहिए, और हर घर में ऐसा रहता ही है, सिर्फ ढूंढना चाहिए कौन है बाबा। फिर तो मुझे लगता है कि भारत जो कभी सोने की चिड़िया वो करता था, बहुत जल्द सोने का बाग बन जाएगा, बनेगा। देखिए क्यों कहा जाता है, क्या ऐसा है कि जब ग्रह गोचर होते हैं, सूर्य का, मंगल का, शुक्र का, टाइम टू टाइम होता है, आप जानते ही हैं, तो इनका प्रभाव नौकरी पेशे वाले लोगों पे कम पड़ता है, बिजनेसमैन वालों पे ज्यादा पड़ता है? नहीं, दोनों भी सेम ही पड़ता है, डिपेंड्स। कैसे सेम पड़ता है? अब देखिए सैलरी वाला, महीने की सैलरी आ रही है, बिजनेस करने वाला है, तो आज उसकी 100 रुपए की इनकम है, कल 200 प्रभाव पड़ेगा, तो तीसरे दिन 1000 रुपए कमाएगा। नहीं, ऐसा नहीं रहता। गोचर का प्रभाव आ गया ना, तो जब तक गोचर है तब तक उतना ही उसको तकलीफ है जितना जॉब वाले को हो रहा है। जॉब वाले को कैसे हो? नहीं, जॉब वाले को जो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई बीमार पड़ सकता है, या कोई नोटिस आ सकता है, नोटिस मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है ना उसको। प्रेशर तो दोनों, मेंटल प्रेशर तो आने वाले ही है, अलग अलग टाइप का आ जाएगा। माँ बीमार हो जाएगा, हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा, बच्चा बीमार, खुद हाथ पैर कुछ लगेगा, कुछ ना कुछ होता ही है ना। तो मैं लास्ट में पॉडकास्ट में बोला था आपको कि कुछ भी रहेगा आपके जीवन में, कठिनाई का पीरियड 3-4 महीना रहता है, सिर्फ ज्यादा नहीं रहता। यू हैव टू सस्टेन, आप उसको सस्टेन कर दो, बाद में तो गोचर बदल जाएगा। ग्रह मंगल आया, शुक्र क्या, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कितना जाएगा आगे, तो ऑटोमेटिकली बदल जाता है। सस्टेनिंग पावर रखो, काम रखो, जो आपके साथ है उनको साथ रखो, टाइम तो निकल जाएगा आपका। और घर वास्तु की सबसे अच्छा होना चाहिए। वास्तु का पॉडकास्ट हम अगले कभी आगे जाके करेंगे, ये वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और लेकिन जो लोग विदेश जाने की चाह रखते हैं, बहुत बच्चे चाह रखते हैं विदेश जाने की, बाहर जाके अपना करियर बनाना, अपना नाम कमाना, उनके लिए ज्योतिष किस तरह से काम करती है? क्या आप उसमें कुछ प्लैनेटरी मूवमेंट्स को देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को? देखिए, मेरे पास जो आते हैं ना लोग, उनको देख के ही बोलता हूँ मैं, आप विदेश जाने वाले हो। चेहरा पढ़ लेते हैं आप उनका? चेहरा नहीं पढ़ता, वो मेरे
पत्रिका देखने समझता है। मेरे पास वीडियोज है, सैकड़ों वीडियोज है अच्छा। कि उनको पहले ही बोला था आप शादी होने के बाद जाओगे। कोई न्यूजीलैंड गया, कोई मलेशिया गया, कोई यूएस गया, हांगकांग में गया, कितने से अलग अलग कंट्री के अलग अलग वीडियो है मेरे पास। उनको लगता भी नहीं था मेरे यूएस में जाऊंगी। मेरे पास एक क्लाइंट है, साक्षी, उसका वीडियो भी उसका, माँ का भी उसका है, नासिक के। उनका पत्रिका देके 12th को बोला था इसको इंजीनियरिंग में डालो, डाल दिया। बोला अच्छा मार्क निकाल के इंजीनियरिंग तो हो जाएगा, हो गया। उसको पहले बोलते आउट ऑफ इंडिया जाओगी। अभी वो एकदम नॉर्मल इसमें थे कि वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि घर सब इतना रिच नहीं थे कि वो जा सके। इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क निकला। बोला तुम जाओगी इंजीनियरिंग, तुम आउट ऑफ इंडिया जाओगी, उधर रहोगी, 100% है। उन्हें लोन निकाला 45 लाख का। अच्छा। अभी वो बॉस्टन में है। अभी उसका शादी होना था, वो भी मैंने बोला ये बंदा, हाँ इसके शादी करो, शादी भी किया। अब बॉस्टन में है अभी वो फुलफिल। जो पहले से ही, जो मैं उसका वीडियो मेरे पास है, जो ये आपने एक बार उसको गाइडलाइन दे दिया ना कि ऐसा ऐसा हो रहा, अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। ज्योतिष के पास लोग क्यों जाते हैं? आगे जाके मेरा क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से कैसा बाहर निकालो जी। तो वो प्रॉब्लम छोड़ो, आगे जाके कितना अच्छा होने वाला, क्या होने वाला, वो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव माइंडसेट रेडी करना उनका और उनको बूस्ट करना। यस, ये करोगे तो 100% सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। यही ज्योतिष का काम है। ये बाकी बहुत सारे लोग थे। एक तो मेरे पास ऐसे एक लेडीज आई थी, लगता है 2021 में आए थे, कोरोना के बाद। बोले पंडित जी ऐसा ऐसा ये मेरा होरोस्कोप है, तो मुझे क्या बीमारी है, क्या होने वाली, क्या नहीं, बिजनेस आगे जा रहे, क्या आने वाला है। कुछ नहीं होगा, बीमारी क्या होने, आपको तो लग रहा है 85 तक, ये तो आराम से आपका 80-85 एज है आपका, क्या हो गया, क्या बात करे। बोला एट द एज 42 के एज में कोई ज्योतिष के पास कितनी, उसको बोला आपको 49 का डेथ है आपका। तो उसका अच्छा बड़ा बिजनेस था, वो ऐसा गुट के इतना टेंशन में, इतना वेट कम होके अभी 49 है, सब मेरा 50 आ गया एज, मैं अभी तक मरी नहीं, मेरा कुछ हुआ नहीं। अरे बोला ऐसा क्यों सोचते हैं आप, आपका लाइफ तो 85 तक है और वो नहीं रहेगी। बोला ये आदमी ने मुझे बोल दिया 42 की 49 में मरने वाली हूं मैं, टेंशन में गया मेरा पूरा का पूरा लाइफ। इसके बारे में हमेशा मैं लोगों को बोलता हूं कि जो निगेटिव बोलता है ना उसका सुनो ही मत जी, सुनो ही मत। ज्योतिष का काम क्या है, आगे जाके बूस्ट करना, पॉजिटिव उसको माइंडसेट रेडी करना और प्रॉब्लम सॉल्व करके सक्सेस करना, ये ज्योतिष का काम है। निगेटिव बातें करके क्या फायदा। उम्मीद की किरण दिखाना, उम्मीद की किरण दिखाने, उम्मीद किरण दिखाने के बाद भी वो सक्सेसफुल होना भी जरूरी है। सिर्फ आप अच्छा होगा, ऐसा होगा, वैसा ऐसा कुछ भी आपने बोल दिया और कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर डबल डिप्रेशन में जाएंगे ना। लेकिन कई ज्योतिष ये भी कहते हैं कि सच कभी कड़वा भी हो जाता है। नहीं, कड़वा हो जाता है, अभी कौन बोलने वाला उसके ऊपर डिपेंड है। और भगवान थोड़ी है, हम भगवान थोड़ी है। तो आप ये मानते हैं कि ज्योतिषी भगवान नहीं होते, उनकी भविष्यवाणी भी गलत होती है? हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ तो बराबर नहीं दिया रहेगा तो गलत हो सकती है ना। रैंडमली कुछ बोलना है तो गलत हो ही सकता है, संभावना है यहाँ पे गलत होने की। डॉक्टर भी है, डॉक्टर भी बहुत सारे डॉक्टर है, कितना अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर रहते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। थोड़ी उनको डॉक्टर नहीं है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहता है उनका। अभी वो पेशेंट के उसमें ही वो जल्दी डेथ देगा तो डॉक्टर क्या करेगा। जी सही कहा आपने, वो तो भगवान के हाथ में ही होता है सब कुछ। लेकिन देखिए कुछ बच्चे बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी माने देखे जाते शुरुआत से ही। क्या इनकी कुंडली कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है? क्या ग्रह दशाएं आपको लगती है बड़े अलग अलग होते हैं? देखिए मेरे पास ना स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल चैंपियन, जो इंटरनेशनल ओलंपिक भी गए, नेशनल के तो बहुत सारे हैं। मैं पहले ही बोला था छोड़ो मत, चालू रखो। 10 बाय 10 के 2 रूम में रहने वाले जो है, मैं नाम नहीं बोलता उनका, सिर्फ उनको नेशनल भी गए, इंटरनेशनल भी गए, जो है अभी वो एकदम अच्छे तरह से लाइफ जी रहे। तो ये पोटेंशियल देख के उनको बूस्ट करना इंपॉर्टेंट है। गिव अप मत करो, गिव अप मत करो, स्ट्रेच करो, हो जाएगा। मैं कोई कोच नहीं हूं, पत्रिका में दिख रहा है इसका पोटेंशियल क्या है, 100% सक्सेस होता ही है। बहुत निगेटिव इसमें ना कोई बूस्ट करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लाइफ में आगे जाने के लिए। और हमारे पास होरोस्कोप रहेगा तो क्लियर है, जानबूझ के बूस्ट करना नहीं है। बूस्ट कर रहे हो, अभी राइट गलत ही कुछ चुन लिया है उसने और उसको हो ही नहीं सकता, उसको बोलते अरे यार इसमें मत जाओ, ये कुछ होने वाला है, चेंज करो, इसमें जाओ तो आपका ज्यादा सक्सेस, इसमें मत जाओ। तो उधर उसको बूस्ट करेंगे, अल्टीमेटली सुनते हैं लोग और कर लेते, हो जाते हैं उनका काम।
लेकिन मैं समझना चाहूंगी कि जब बात करियर की आती है, फाइनेंस की आती है, तो वहाँ पे ग्रहों के राजकुमार बुध क्या रोल प्ले करते हैं उस समय? कितना अलग देखा अलग जाता है? नहीं अलग अलग प्लैनेट अलग अलग रोल करते हैं बुध की मैडम, मजबूती ज्यादा देखी जाती है। नहीं बुद्ध की कम्युनिकेशन के लिए, वाणी के लिए बुद्ध देखा जाता है। आपका धर्म के लिए, आपका एटीट्यूड क्या है क्या नहीं उसके लिए गुरु देखा जाता है। लग्जरियस लाइफ है उसके लिए जो भी है उसके लिए शुक्र देखा जाता है। न्यायाधीश, न्याय करने वाला आदमी, सस्टेनिंग पावर शनि देखा जाता है। राहु, लेकिन कहते हैं शनि तो बहुत देर करते हैं, करियर में भी, पैसा देने में भी। नहीं ऐसा नहीं है। अब अच्छा शनि रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा शनि रहेगा तो टॉप पोजिशन, जयशंकर जी का देखिए, शनि तुला राशि में बैठा है डायरेक्ट, वो भी प्रथम स्थान में बैठा है, तो टॉप पोजिशन में लेके गया ना आदमी को। उनको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, उनका पचड़ा बहुत तगड़ा है उनका। तो ये है कि आपका शनि भी है अच्छा मजबूत है तो आपको ऊपर लेके जा सकते हैं। गुरु है आपका, गुरु ताकत नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो हर एक राहु अच्छा है, राहु भी ऊपर लेके जा सकता है, थोड़ी है ऐसा है। सच में? केतु है तो केतु भी ऊपर लेके जा सकता है लेकिन तो ना। अशुभ ग्रहों में भी नहीं तो गिने कौन सी कंडीशन में है वो, मेलिफिक है बेनिफिक है क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। कौन से पोजीशन पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं उसके ऊपर डिपेंड है ना। जो भी है जी। उसके साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है उसके हिसाब से वो काम करेगा। और शुक्र के साथ राहु बैठेगा, शुक्र के साथ लेगा। गुरु के साथ राहु बैठेगा, गुरु के साथ काम करेगा। शनि से बैठा, शनि के साथ काम करेगा। उसका कुछ का खुद का कुछ ये नहीं ना, रोल नहीं है। पानी जैसा है, कोई कलर मिक्स है उस कलर के साथ पानी हो जाएगा, ऐसा वो राहु और केतु दोनों है। तो वो प्रिडिक्ट करने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखना पड़ता है कि राहु केतु की पोजीशन क्या है बाबा, किसके साथ है, ग्रह क्या है, वो देखने के बाद प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका यूज है या प्रॉब्लम कर रहा है मुझे। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बात आपकी एथलीट में आती है, सेना की आती है, तो वहां पे किस ग्रह को देखा जाता है? मंगल, शनि और मंगल, ये शनि दो को भी? पावर। शनि, मंगल तो मैंने सुना था। नहीं शनि पहली बार सुनी शनि है शनि आपकी शनि 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 बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। शनि तो स्लो नहीं स्लो नहीं, मंगल और शनि, शनि दशम स्थान में कौन से पोजीशन में बैठा है क्या नहीं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट लोग देखो या हायर कमिश्नर देखो, बहुत का शनि देखा है दशम स्थान में। मैंने कुंभ राशि का है तो या मकर राशि का देखा है। बाकी ग्रह कॉम्बिनेशन अच्छे, सस्टेनिंग पावर चाहिए ना। शनि क्या देता है? धैर्य देता है, धैर्य से काम लेना। कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो फेस करने की ताकत जो शनि देता है कोई ग्रह नहीं देता। अच्छा। शनि मजबूत रहता है, शांत है ना वो, एकदम विचार करके और निर्णय लेता है। शनि भी अच्छा रहेगा, शनि का अलग है। अभी शनि तुला राशि का बैठा है आपका द्वितीय स्थान में, बहुत ऊपर, इतना बड़ा ही हो जाता है। नॉर्मल मास्टर तो आराम से हो जाता है। देखो एक बार मैंने अभी 5 लाख कितना लाख देखा, कितना पत्रिका देखा मालूम नहीं 30 साल में, तो वो समझ में जजमेंट आता है ये क्या है। हाँ शनि इसका तो बहुत अच्छा है, टॉप में जाएगा। अभी कितना सर क्या स्टडी नहीं करता, सिर्फ इतना है 56 58 में, अरे तो ये मास्टर्स में जाएगा ही जाएगा, चिंता मत करो। कितने लोगों को बोलता है मैं ऐसा, क्या वो टाइम में उसका गोचर नहीं है, महादशा अंतर्दशा विदशा अच्छा नहीं चल रहा है तो वैसा ही करेगा ना वो। आगे जाके फ्यूचर तो अच्छा है ना उसका, ये आप देख के बोल सकते हो। तो स्टडी करने के लिए जो क्या है, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू आगे सब लोगों ने ये देखना चाहिए कि आपका बेटा या बेटी क्या करने, कौन साइड में जा रहे हैं, क्या करेंगे, आगे जाके उनका फ्यूचर किस में है। ये का आपने पहले ही देख लिया ना तो आप अच्छी तरह से इसको ग्रूम करके टॉप लेवल पे ले सकते हो। हर एक आदमी को पीएचडी नहीं कर सकता, हर एक आदमी एमएस नहीं हो सकता। बाकी उसमें क्या दिया है भगवान ने दिया 10th फेल हो जाएगा, बिजनेस में करोड़पति हो जाएगा, वो दे सकता है जी। वो ये सब बातें आप लोग पहले ही मालूम, अल्टीमेटली आपको सही डायरेक्शन। इंस्पायरिंग स्टोरीज कितनी है, और सबसे बड़े इंस्पायरिंग एग्जांपल तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद हैं। सच है, वो भी सच है, जीरो से इस लेवल पे है वो। शायद मुझे लगता है उन्हें भी बनाने वाले शनि मंगल ही हैं, जैसे कि आप भी बता ही चुके हैं। शनि भी है, मंगल है, प्रथम स्थान में बैठा, वृश्चिक राशि का मंगल है, धैर्य है, पोटेंशियल है और जिद है, काम करना, कुछ भी काम करो तो पूरा करके रहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। और धैर्य से काम लेना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही सिमिलैरिटीज क्या योगी जी में दिखती है? मोदी जी के बाद तो लोग योगी जी के चेहरे में, योगी जी के चेहरे में अब दूसरा देश का मोदी ढूंढा जा रहा है। यस, ये देखिए 2027 में तो योगी जी आएंगे सीएम लेवल में, तो यूपी में कंफर्म है मेरा, पहले ही बोल चुका हूं। फडणवीस जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी आप कर चुके हैं धर्म ज्ञान की। यस 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 यस। फिर योगी जी का क्या? योगी जी का ये 27 ऑफ जो चुनाव हो जाएगा उसमें तो वो आ जाएंगे, तो 100% सक्सेसफुल है। बाद में सेंटर में आ जाएंगे। एक बार वो सेंटर में आ गए, उनका पोजीशन ऐसा रहेगा कि पूरा
भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने का पहला उनका वही टारगेट रहेगा। बहुत अच्छी तरह से भाई उनको काम ही वो दिया जाएगा, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। आपने उनकी कुंडली में क्या कुछ खास देखा है आज तक? देखिए, गुरु बैठा है पंचम स्थान में डायरेक्ट, और सिंह लग्न का पत्रिका है, और कुंभ राशि है। कुंभ राशि तो आध्यात्मिक राशि है। सिंह लग्न बैठा है तो मैं जो करूंगा वो करूंगा, कैसे कहने वाला, डर नाम का चीज ही नहीं है। शेर, हाँ, शेर शेर ही डायरेक्ट। और गुरु बैठा है पंचम स्थान में ना, तो 90 साल तो आराम से उनका उम्र है। कोई कुछ नहीं कर सकता उनको। आपने तो उनकी उम्र बता दी, 90 साल। 90 तो आराम से है। तो देखो 90 साल तक क्या क्या करेंगे वो फिर। एक ही आदमी पूरा राष्ट्र बदल देगा पूरा, उतनी ताकत है उसके लिए। वो ओहदे पे जाके बैठेंगे ना वो, तो वो बड़ा काम करेंगे वो डायरेक्ट। और सिंह लग्न है ना, घबराना कुछ उनके इसमें ब्लड में ही नहीं है। और डिप्लोमा से और पॉलिटिक्स में तो मास्टर है। सिंह लग्न का कुंभ राशि सिंह लग्न में समझता नहीं आदमी आगे क्या करेगा, डिसीजन ऑन द स्पॉट, उसको देर नहीं लगता डिसीजन के लिए। तो दो और बाकी भी बहुत है, याद आ रहे हैं मुझे उतने 2 ही प्लान। तो आगे जाके उनका ओवरऑल महादशा अंतर्दशा के सबसे बहुत तगड़ा फ्यूचर है और पावरफुल। यूपी में तो वो तो हो जाएगा ही आगे जाके। देखिए अभी आपसे मैंने समझा और जाना कि किस तरह से कुंडली से करियर का चुनाव किया जा सकता है। यस 5 साल का और 6 साल का उसी में भी। क्या आपको लगता है कि फिर राहुल गांधी के लिए पॉलिटिक्स सही थी? क्या उनके लिए नहीं समय नहीं उस समय वो देखिए अभी गांधी ओवरऑल देखिए, कोई मैं इसका नहीं कर रहा हूं मैं, फिर भी गांधी का परिवार का अभी आगे जाके ये पॉलिटिक्स में रहना मुश्किल है। 2030 के बाद पॉसिबल कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी रहेगा, वो सब इनमें कौन रहेंगे नहीं बोल सकते, लेकिन गांधी परिवार नहीं रहेगा। वो राहुल गांधी की बहन जो है प्रियंका गांधी का थोड़ा रहेगा, वो आगे बूस्ट करके आगे आ जाएंगी। उनका भी वो पीएम लेवल तक कुछ नहीं है, सीएम लेवल तक भी नहीं, मिनिस्टर लेवल तक तो हो सकता है। ओके, कैबिनेट तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये इनका हो गया। तो आगे जाके ये तो ओके बाय बाय, ज़्यादा नहीं, एक डैम श्योर हो। बहुत देर पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ ना, वो तो मुझे कुछ नहीं लग रहा उसमें। जो भी अच्छे आदमी है, आदमी का कुछ संबंध नहीं, जो भी करियर के बारे में बात कर रहे तो मैं वो बोल रहा हूँ। और बीजेपी का क्या मालूम है, अभी 2000 पिछले साल सितंबर से लेके 2032 तक की मंगल की महादशा चालू है। ओके, तो मंगल क्या करेगा, मंगल तो भूमि कारक ग्रह, मंगल क्या करेगा, और मंगल पराक्रम का कारक है। बोलो ना मोदी जी का मंगल मजबूत है तो कैसा इफेक्ट होगा पूरा इंडिया पे जी। तो वो मंगल अभी टेक्नोलॉजी में या जमीन के बारे में बहुत बड़े निर्णय लेगा। अभी पीओके का भी मैं बात करना चाहता हूं। अभी मंगल का दशा है 2032 तक, 2032 तक। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा टाइम है एक्सपांशन के लिए। और 2030 के पहले ही ये पीओके 27 या 30 या 2 में पीओके अपना हो जाएगा। पीओके के हम से पीओके को ही क्यों देख रहे हैं, बाकी चीजें भी पीओके भी हो जाएगा, बांग्लादेश पूरा ठंडा हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अभी 2 साल बांग्लादेश गड़बड़ चालू हो जाएगा, सब जगह नहीं बाहर क्या क्या चालू है, फिर भी थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर भी बांग्लादेश भी चुप बैठ जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा। पीओके तो चुप बैठेगा। और पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो 2032 तो क्या क्या हो जाएगा, उनके खुद में क्या हो जाएगा मालूम नहीं। वो तो भारत का 0.5 इधर उधर नहीं रहेंगे, उनमें अंदर के अंदर फूट पड़ती जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा। ये तो मैं स्टडी कर चुका हूं उसके लिए। तो ये जो 2032 तो भारत किसी को डरेगा ही नहीं, शेर बन के दहाड़ेगा, शेर बन के दहाड़ेगा। अभी देखो, ये पहले शांत की भूमिका रहते देख, शांत। अब आप राम जी देखो, कोई भी देखो, बाकी देखो, तो शांतता का पहला वो चालू करते, पहला युद्ध नहीं करेंगे, समय आया तो खत्म कर देंगे। ओके, वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं रहेगा कि वो इंडिया का नाम लेगा। प्रेशर इतना बिल्ड करेंगे 2032 तक, किसी का ताकत नहीं रहेगी। और ये जो बाकी देश है एक दूसरे के साथ झगड़ के उनका खुद का इतना डिटोरेशन हो जाएगा, वो दूसरे के बारे में भारत को देखना भी मुश्किल हो जाएगा, उनको खुद प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अभी देखो थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, 2030 तक देखो कितना हो जाएगा। और मैंने तो टीवी चैनल भी बोल दिया क्या क्या होने वाला, दूसरे हमारा चैनल भी बोल दिया मैंने क्या क्या होने वाला। 2030-32 ये साल तो बहुत क्रूशियल है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स युद्ध विद्ध सबका है। भारत को इतना इम्पैक्ट नहीं गिरेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट। थोड़ा हो जाएगा, फिर भी उतना इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आएगा इसके वजह से देश में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, ऐसा कुछ होने की सवाल नहीं। क्योंकि अभी क्या है, भारत की पत्रिका तो मजबूत है और काम करने वाले लीडर लोगों की पत्रिका मजबूत है, तो वो कुछ भी प्रॉब्लम आए तो फेस करेंगे। ओके। और ये
कब तक है मालूम है, ये 2042 तक भारत पे बीजेपी का राज रहेगा। 2042 तक? माय गॉड, लोग तो अब तो मुझे 32 बता रहे थे, आपने 10 साल और आगे कर दिए। 42 तक रहे, ज्यादा ये नहीं। वो आगे जाके वो हिंदू राष्ट्र बनने का चालू हो जाएगा ना योगी जी के बाद, वो अलग ही ओरा चालू हो जाएगा। धीरे 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 सब पॉजिटिव के पूरा इकट्ठा होना चाहिए। इतना इकट्ठा हो, इतना ताकतवर बन जाएंगे ना तो कोई नाम भी नहीं देगा। तो ये तो होने वाला है। मंगल की दशा की वजह से ऑलरेडी सब स्ट्रांग होने वाले, उसमें सब इकट्ठा होने वाले। आगे जाके और वो पॉजिटिवली सामने। इसके लिए जो मैं बहुत साल से पहले मैं 2018-19 में बोला था कि ये भारत का ये जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और अभी मंगल टेक्नोलॉजी, एआई हो गया, बाद में स्पेसशिप जो भी है, सब जगह पे मंगल टेक्नोलॉजी में सब जगह पे डेवलपमेंट अच्छी तरह से होना चालू हो जाएगा। क्रीड़ा के क्षेत्र में भी मंगल बैठा। अभी देखो जो भी क्रीड़ा खेलेंगे उनका भी, अभी पहले इतना क्रीड़ा में सक्सेसफुल नहीं था भारत, तो अभी आप देखो वो अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला, ये मिला, ये चालू हो गया। मंगल क्रीड़ा का भी कारक है, मंगल टेक्नोलॉजी का कारक है, मंगल भूमि का कारक है। तो सब जगह पे हमें सक्सेसफुलनेस मिलके एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिसीजन लेके टॉप पोजीशन पे एजुकेशन में भी हमारा बहुत सारे चेंजेस होके सक्सेस के लिए हम आगे बढ़ने वाले। इसके लिए ही सब इकट्ठा जब हो जाएगा तो अल्टीमेटली बाकी देशों को संदेश पहुंचेगा कि भारत सबसे स्ट्रांग है। कोई बोलने की जरूरत नहीं, उनको संदेश पहुंच जाएगा। जी चलिए, आपने वो मैंने कहा था ना कि सोने के बाग वाली तस्वीर तो आपने दिखा दी है। भारत की एक बहुत ही खूबसूरत ताकतवर तस्वीर दिखाने की आपने कोशिश की है। इन सब के बीच फाइनेंस पे बात कर लेते हैं। मुझे लगता है क्या क्यों कहा जाता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रोडपति से करोड़पति बना जा सकता है, अचानक से हो सकता है? देखिए वो आपको इसकी पत्रिका के ऊपर डिपेंड है। अभी हर ग्रह अलग अलग रोल प्ले करता है। अभी महादशा अंतदशा राइट टाइम पे आ गई तो आदमी एकदम हाई लेवल पे उठ सकता है। कोई ऐसा ग्रह होगा जो बनाने की ताकत रखता है? हाँ, रोडपति से करोड़पति अचानक से? शुक्र पावरफुल। शुक्र और गुरु, ये दो ग्रह। अभी गुरु क्या है, आध्यात्मिक में पड़ता है। शुक्र क्या है, जो भी चाहिए दे दो, इंस्टेंट। राहु एक आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है, वो एक्सपांशन का कारक है ना। तो जिस भी उसका राहु अच्छा रहेगा तो एकदम एक्सपांशन कर देगा। और बेसिकली ये शेयर्स मार्केट में तो राहु ही बहुत बड़ा रोल करता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी नीचे। इसका अच्छा राहु रहेगा तो शेयर्स में टॉप लेवल लेके जाएगा। शुक्र अच्छा रहेगा तो लग्जरी का कारक है, उसका शुक्र अच्छा रहेगा वो लेके जाएगा। और बुध का महादशा आ गया वो लेके जाएगा, फिर भी बुध संत ग्रह है, साइज भी छोटा है, तो धीरे 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 उसको आगे लेके जाएगा। एक्सपांशन, इमीडिएट एक्सपांशन जो है वो राहु और शुक्र, ये दो ज्यादा ही ज्यादा मजबूत है कि इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले ये दो ही प्लैनेट है। हर एक को इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, छोटा बड़ा कुछ ना कुछ देते ही है, लॉस तो नहीं करेंगे। सिर्फ बस शुक्र एक बार बिगड़ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा, या कुछ ना कुछ घटस्फोट या बोलते डिवोर्स होना, ये होना। शुक्र और केतु हो गया प्रॉब्लम तो ये हो सकता है। फिर भी बाकी प्लैनेट भी है ना। अभी गुरु का दृष्टि गिर रहा है 5वां, उसके पति के स्थान, गुरु प्रथम स्थान में बैठा है, उनका दृष्टि गिर रहा है, डाइवोर्स हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अभी किसके बारे में बोलो तो वो अलग अलग आइडियाज निकल के आएंगे मेरे सामने। लेकिन फिलहाल तो दर्शक अब आपसे जानना चाहते हैं कि एक उपाय तो बता दीजिए कंगाली से करोड़पति बनने का। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जब तक कुछ देखता नहीं तब तक मैं कुछ बोलता नहीं। रैंडमली बोलने का मेरा स्वभाव ही नहीं है। कोई रेमेडी वास्तु देखिए, अभी आपको फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी या ग्रोथ होना चाहिए तो लक्ष्मी की जो पूजा है वो आज तक मैं सबको बोला, जिसने ये पूजा की है उसको 100% रिजल्ट मिल गया है। हर पूर्णिमा के दिन हम जो दीपावली में पूजा करते ना उसकी तरह कलश रखे, उसमें लक्ष्मी की पूजा, ओम श्रीम नमः ये मंत्र 108 बार जप कर सकते हैं, श्री सूक्त तो बोल सकते हैं। और चांदी का छोटा सा जो प्लेट है उसमें 9 लौंग रहते हैं, लौंग बोलते हो जी, वो 9 लौंग रखना है। हर पूर्णिमा को पूजा करके 9 लवंग उसमें 9 क्वांटिटी में बढ़ाते जाना है। और आप जिस घर में रहते हैं उस घर में आपका कबर्ड का जो फाइनेंस, जिधर आप आपके ऑर्नामेंट्स रखते हैं या पैसे रखते हैं, उसका पोजीशन टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए।
और ये ऐसे आपने पूजा किया और नॉर्थ साइड में आपका कबर्ड किया तो डैम श्योर आपको विद इन 3-4 मंथ में रिजल्ट आना ही चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, अभी वास्तुशास्त्र का मेरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मेरे खुद के प्रोडक्ट है जो R&D करके लॉस एंजल्स में इनॉग्रेशन भी किए हैं और कॉपीराइटेड पे, पिरामिड कुछ नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है वो आप तो देख लेंगे और आप आपके घर के सामने जैसे आप एंटर करो घर में तो बालाजी का जो वेंकटेश बालाजी का फोटोग्राफ आप लगा दो जी। लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आती है। ये मैं सुपरस्टिशियस नहीं, खुद अनुभव करके उसका मेरा प्रोडक्ट भी निकाला और 100% वो आपको वर्क तो करता ही है। ये दो चीज करो, अंदर आप बालाजी वेंकटेश बालाजी दरवाजे के सामने रखो और दूसरी बात लक्ष्मी की पूजा हर पूर्णिमा के दिन करो, लौंग का पूजा करो, श्री सूक्त या ओम श्रीम नमः 108 माला जप 108 माला जप करो, तभी आपको विद इन 3-4 मंथ में डैम श्योर रिजल्ट निकल आएगा। वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है कि हम अगले पॉडकास्ट में उसको पूरा का पूरा उसमें ले लेंगे। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ मुझे और पंडित शिव कुमार जी को दोनों को अनुमति दीजिए। पॉडकास्ट कैसा लगा, खासकर फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाने वाला उपाय कमेंट करके बताएगा ज़रूर। नमस्कार। धन्यवाद।